फोर्थ क्वेश्चन ना। इसमें अपने ये है कि देखो, सबसे पहले बताता हूं मैं तुम्हें, कल सभी बच्चों को 5 बजे तैयार रहना है। कितने बजे? कल संडे को शाम को 5 बजे लाइव आऊंगा। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके डाउट आप बता देना, लिख के सर ये क्वेश्चन डाउट है, ये कैसे होगा, तो आपको फिर से मैं करवाऊंगा। कमेंट में बता देना आप, मैं दूसरा फोन रखूंगा, उसमें देख लूंगा कौन कौन कमेंट कर रहा है। लेकिन कमेंटों पर ध्यान होते ना, आप सिर्फ पढ़ाई पर भी ध्यान दोगे। ठीक है? जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो भी पूछोगे आप। तो मैं ये कल लाइव आऊंगा 5 बजे, तो आप एक बार जरूर आए सभी। देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, आप कितने आते हो और बाहर से कितने आते हैं, एक बार देखते हैं। देखो, ये है 636 योग प्राप्त करने के लिए। योग कितना? योग कितना करने के लिए? 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए? पद का बोले तो एन। कितने एन लेने चाहिए? कहने का मतलब अपने को क्या निकालना है? एन निकालना है। तो योग कितना है? योग का मतलब क्या होता है? एस एन। कितना है बच्चों? ये दिया है, लिख देता हूं ना। देखो, एस एन कितना? 600। योग का मतलब क्या होता है? एस एन। ए कितना है बच्चों? 9। और डी आ जाएगा, किस आएगा? 17 में से 9 निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना है? 17। A1 कितना है? 9। कितना आ जाएगा? 8। अब हमें इस एपी में 636 योग होगा, तो आपको निकालना है एन कितना होगा। ठीक है? योग का मतलब जो दे रखा है उसी का सूत्र लगाएंगे आप लोग। क्या दे रखा है यहाँ पे? योग दे रखा है, एस एन दे रखा है, इसका अपन सूत्र लगाएंगे। तो एस एन का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे ये होगा। ठीक है? एस एन कितना है बच्चों? 636। एन कितना है? नहीं पता, एन अपने को लाना है, बटे 2। 2 गुणा ए कितना है? 9 प्लस एन कितना है? नहीं पता, और डी कितना है? 8। ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? बताओ, भाग वाला कहां जाएगा? गुणा में। बराबर उस तरफ जाते कहां चला जाएगा? गुणा में। 636 गुणा कितना हो जाएगा? 2 बराबर एन ब्रैकेट 2 को 9 से गुणा करो, 18 प्लस, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ठीक है? इसको इससे करो, कितना हो जाएगा? 8n हो जाएगा। और 8 को 1 से करो, -1 से 8 को करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है? ये मैं छोटा ब्रैकेट लगा देता हूं यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? 636 कितना? 636 को 2 से गुणा कर लो, चलो आ ही जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 3 दूनी 6 7, और कितना आ जाएंगे? 6 दूनी 12, 1272 बराबर, देखो एन ब्रैकेट 18 -8, 18 में से 8 निकालो, देखो 18 प्लस का है, माइनस का 8 है यहाँ पे, तो कितने आ जाएंगे? 10 प्लस 8 एन। ओके, कोई समस्या नहीं है ना? अब देखो 1272 बराबर 10 को एन से गुणा करो, 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। यहां तक आ गया? अब काटेंगे इसको। क्या 2 से कट रहा है? 2 से काटेंगे, मैं इधर काट लेता हूं। देखो, इसको 2 से काटा, इसके आधे कितने होते हैं? 636। 2 से काटा कितना जाएगा? 636। 2 से काटा कितना? 5n। कितना है? प्लस 2 से काटा 4n। इसको मैं इधर लिख देता हूं, 4n स्क्वायर प्लस 5n, क्योंकि ये पहले आता है, उसके बाद ये आता है, और बराबर में क्या आता है इसके? 636। ठीक है? ये था। आगे यहां तक समझ में? अब आपके पास यहां पर कितनी विधियां हैं? कितनी विधियां हैं? विधियां आपके पास 2 विधियां हैं। तो अगर ये बड़े नंबर आते हैं ना बच्चों, तो आपको हमेशा सीधी दरचार लगानी चाहिए। कौन सी? अगर यहाँ पर इधर प्लस का, इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर में क्या बच गया? बराबर उस तरफ से मैंने इसको इधर ले आया, तो माइनस का हो गया। अब लगाएंगे अपन कौन सी विधि? श्री दराचार्य विधि से। विधि ये बहुत ही अच्छी विधि है, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, सीधा काम हो जाता है। तो क्या होता है फॉर्मूला एक्स का? एक्स बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब बच्चों देखो पहले वाला इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ एक्स स्क्वायर के साथ वाला कौन होगा? ए होगा। और एक्स के साथ वाला बी होगा। जो अकेला होगा क्या होगा? सी होगा। यहाँ पर एक्स नहीं तो एन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पर बताओ बी कितना है बच्चों? बी है 5। कितना है? प्लस का 5 है ना। तो यहां पर रखूंगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। प्लस माइनस फिर अंदर देखो बी कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? फर्स्ट वाला संख्या ए, दूसरी वाली बी, तीसरी वाली सी। संख्या सारी ए बी सी। ठीक है। 4 गुणा ए कितना है? 4 और सी कितना है बच्चों? माइनस 636 बटे क्या है? 2 गुणा ए कितना है? 4। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो आगे करते हैं। अब यहां पर आप एक काम करना बच्चों, यहां पर x नहीं है। क्या नहीं है? अपने यहां पर क्या है? अगर x होता तो x लगा देते। यहां पर क्या है? n है तो आप n रख देना। ठीक है। कोई फर्क पड़ता है इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 प्लस माइनस, अब देखो पहले 5 की स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 4 चौक 16 माइनस की 16। अब माइनस के 16 को माइनस के 636 से गुणा करना है। क्या करना है? माइनस की 16 को माइनस के 636 से गुणा करना है। करो जल्दी से। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। जल्दी करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का और ये माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस का बन जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 10,176। 2 गुणा 4 कितने हो गए? 8 हो गए। अब आपको क्या करना है? इसमें जोड़ना है। 10,176 में कितने जोड़ना है? 25 को जोड़ना है। तो कितना जाएगा? 11 9 10 2 10,201 आ गया। कितना आ गया? प्लस माइनस सॉरी -5 प्लस माइनस कितना जाएगा? 10,201। यही है ना, बटे 8। ये आ गया। अब इसको बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे अपन? रूट से बाहर निकालते हैं। रूट से बाहर निकालना था आपको। कैसे निकालते हैं? 10,201 में अपन ने करेंगे 2 का तो नहीं हो रहा, देखो लास्ट में का नहीं हो रहा। अब 3 का देखते हैं। 2 और 1 3 का भी नहीं हो रहा। 11 का देखते हैं। चलो 5 का भी नहीं होगा। 7 का और देख ले। 7 एकम 7 कितने बच गए? 3 2 7 चौक 28 4 0 7 5 35 5 नहीं होगा। 7 का भी नहीं होगा। 11 का देखते हैं। 11 करो आप इसमें। बताओ 11 9 99। 1 बच गया। 1 3 बच गया। 3 तो बचेगा। फिर 3 30 कितने हो गए? 11 कम नहीं हो रहा क्या? खोज कर दे इसको एक बार। किसका करेंगे? 101 का करेंगे तो 101 का पूरा चला जाएगा इसमें। यानी कि ये जो स्क्वायर हो रहा है किसका होगा? 101 का होगा। ठीक है। अब इसको अपन बाहर निकालते हैं। यहाँ दिख रहा है क्या? इसको बाहर निकालेंगे। माइनस देखो वहां पे n बराबर है ना, आगे देखो नीचे मैंने -5 प्लस माइनस बाहर निकाला, रूट जोड़ा बन गया किसका? 101 का। तो बाहर कौन आ गया? 101 बटे 8। बेटा प्लस और माइनस दोनों है तो एक बार तो 101 को प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है। तो n बराबर एक बार में ले रहा हूं एक प्लस का। किसका ले रहा हूं? बटे क्या है? 8। यहां कर देता हूं। देखो आगे भाई कितना आ गया? 96 अपॉन 8 आ गया। काटेंगे कितना आ जाएगा? 12। n का मान एक तो अपने पास आ गया 12। कितना आ गया? एक बार तो मैंने प्लस का ले लिया इसको, एक बार इसको माइनस का लेना है। ठीक है। अगर मैं माइनस का लेता हूं, देखो माइनस का ले लेता हूं मैं। n बराबर -5, अब इसको लेना है माइनस का 101 बटे 8। तो n बराबर कितने आ गए? माइनस के 106 बटे 8। तो आप करोगे इसमें। ठीक है। देखो ये माइनस में आंसर आएगा जो कि नहीं होगा। समझ गए ना? माइनस का n नहीं लेना है आपको, यहाँ पे धनात्मक मान लेना है। तो कितना आएगा इनका मान?
कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा, यानी कि 12 पद लेंगे तब इनका योग कितना हो जाएगा इस एपी में। जैसे पहला पद ये ले लिया 1 2 3 4 5 6, आगे आगे 12 पद लेंगे ना, तब जोड़ेंगे उनको, तब उनका योग कितना आएगा 600। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको प्रथम पद दे रखा है, कितना है 5 दे रखा है, अंतिम पद एल दे रखा है 45 है, योग दे रखा है 400, पदों की संख्या यानी कि एन निकालनी है और सार्वधानिक यानी कि डी निकालना है आपको। तो कल मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन बताया था तीसरे का 10वां, उसमें यह था कि आप लोग जब आपके पास एल हो और एस हो तो आपको एक अलग फॉर्मूला लगाना है, उससे इजी हो जाएगा। बताया तो मैंने, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, ये हो तो लास्ट पद हो तो और योग पूछे तो हमेशा आपको सूत्र लगाना, उससे इजी हो जाएगा। आप करो तो उससे भी कर सकते हो, हार्ड नहीं है। समझ गए, तो बस थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। समझ गए, आप चाहो तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। एस एन कितना दे रखा है बताओ 400, 2 भाग में कहा जाएगा, गुणा में आ जाएगी जरा। यहां पर क्या बचा एन, ए कितना है बताओ 5 प्लस एल कितना है 45 है ना लास्ट पद। तो बताओ 400 को 2 से करो 800 बराबर एन ब्रैकेट 50, कितने बाहर निकाला गुणा हो गया। ठीक है, गुणा वाला कहां जाएगा भाग में, 800 के भाग में कौन जाएगा, काटा 0 0 8, देखो कितना 16 आ जाएंगे, 16 5 80। ठीक है, एन का मान कितना जाएगा। ठीक है, ये तो क्या आ गया अपने पास। अब क्या निकालना है, डी निकालने के लिए किसका सूत्र लगाओगे आप, किसी का भी लगा लो, आपको मर्जी उसकी लगा लो, लेकिन उसमें डी होना चाहिए। आप ए एन का भी लगा सकते हो, एल है एल का लगा लो, एल में ना एल का भी लगा सकते हो। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो दे रहे उनमें से लगा लो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जो दे रहे उनमें से लगा लो। ठीक है, एल कितना बताओ 45 बराबर ए कितना है 5 प्लस एन कितना है 16 माइनस 1 और डी कितना है पता नहीं, डी निकालना है ना। इधर आएगा 5 तो 45 माइनस 5 इधर प्लस का था तो कितना हो जाएगा 15 गुणा डी, कितना आ गया 40 बटे डी का मान 5 से काटा 8, 5 से काटा 3, 8 बटे 3 आ जाएगा आपके डी का मान। ओके बच्चों, सार्वंत्र कितना आ गया डी, 8 लास्ट में लिखना है, आता है सार्वंत्र 8 बटे 3 तथा एन 16 होगा। ठीक है, आगे समझ। देखो 6 क्वेश्चन, इसमें अपने को बोल रहे हैं इस एपी में प्रथम पद और अंतिम पद ये है, प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है, अपने को सार्वंत्र डी दे रखा है 9। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसमें कितने पद लिए जाने चाहिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, पद निकालना है, एन निकालना है और उनका योग निकालना है, पदों का योग यानी कि एस एन निकालना है, अपने को एन और एस एन निकालना है। तो आप यहाँ पर सूत्र किसका लगाओगे, आप यहाँ सूत्र लगाओगे जो दिया गया है उसका। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एल, एल का सूत्र होता है, ए का थोड़ी होता है, डी का तो नहीं होता, एल का सूत्र होता है। तो क्या होता है एल का सूत्र, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। समझ गए, एल कितना है बताओ, एल कितना है 350 बराबर एक बार समझ ले बेटा, मैं समझा दूंगा सोनल, एक बार मैं बता दूंगा फिर। 350 ए कितना है 17 प्लस एन है क्या यहाँ पे निकालना है और डी कितना है 9। ठीक है, 350 की तरफ कौन आएगा 350 माइनस 17 बराबर क्या बचा एन माइनस 1 और गुणा में क्या है 9, इसमें से निकालो 17 तो कितने आ गए 43 33 333। ठीक है, 9 कहां है गुणा में, कहां जाएगा इसके भाग में, यहां पर क्या बचेगा एन माइनस 1 बचेगा, 3 से काटा 1 1 1, 3 से काटा 3। ठीक है, 9 से थोड़ी कट रहा है, कट जाएगा 9 से, कोई ना कट रहा है तो काट लो।
अब फिर मैंने 3 से काटा, कितना आएगा 3 7 37। तो बेटा यहां देखो आगे, यहां दिख रहा है कि नीचे, ठीक है, ये आ गया कितना 37 आ गया। तो 37, देखो आगे इधर क्या आ गए, इधर 37 आ गए, यहां पर क्या बचा हुआ है n माइनस 1, 1 इधर जाएगा तो 37 प्लस 1 बराबर n, तो बेटा n का मान आ जाएगा 38, कितना जाएगा, ओके, n तो अपने पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, n का योग निकालना है, यानी कि Sn निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, देखो आपके पास सब कुछ है, Sn बराबर होता है n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d। आपके पास n भी है 38, a भी है कितना 17, n है, d भी है कितना 9। तो आप ये क्वेश्चन खुद करके बताओगे, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा, मैंने काफी क्वेश्चन करवाए, आप ये क्वेश्चन खुद करोगे, खुद सोल्व करोगे, खुद आंसर निकालोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, कितने पदों का योग है, मैं बोलूं 2 पदों का योग तो बोलोगे सर आप 2s2 लिखो, ये बोलोगे ना। अगर मैं बोलूं आपको 20 पदों का योग, कितने पदों का योग, 20 पदों का s मतलब योग, 20 पदों का s मतलब योग, कितने पदों का योग, 22 पदों का योग अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, समझ गए क्वेश्चन, जिसमें d कितना हो, d हो आपके पास 7 और 22वां पद, 22वां पद का मतलब क्या होता है, A22, 22 पदों का योग का मतलब S22, 22वां पद का मतलब A22, कौन सा पद है A22, कितना है 149, ठीक है बच्चों। जो दे रखा है उन्हीं का सूत्र लगाओ, क्या दे रखा है A22 का सूत्र क्या होता है, प्रश्नानुसार लिख दो आप, प्रश्नानुसार बताओ बेटा, A22 का सूत्र क्या होता है प्लस 21d, A22 कितना है 149 बराबर ए है आपके पास, नहीं है, प्लस 21 इंटू डी कितना है 7। देखो 149 बराबर ए प्लस कितना हो गया 147, ठीक है, प्लस वाले इधर आएगा तो 149 में से माइनस क्या कर देंगे 147, ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए का मान आपके पास 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है S22, यानी कि 22 यहां पर क्या है भाई, ये 22 क्या है n है ना, नीचे कौन लटका होता है, यहाँ पे कौन होता है n, तो ये क्या है बेटा n है, तो n आ गया आपके पास 22। अब क्या निकालना है Sn बराबर n, यानी कि n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, निकाल लोगे। देखो n आपके पास 22 है, ठीक है, a आपके पास 2 आ गया, n 22 है, d आपके पास 7 आ गया, आराम से निकाल सकते हो, मैं नहीं करवाऊंगा, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को आना चाहिए। देखो बच्चों, उस एपी का 51 पदों का योग, कितने पदों का योग, कितने पदों का 51 पदों का योग, यानी कि S51 क्या करना है आपको याद करना है, जिसके दूसरा मतलब A2 कितना है, दूसरा पद कितना है 14, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद यहां लिख देता हूं, जिसका A2 तो ये हो और A3 कितना हो, ये आपको दे रखा है, दूसरे पद का मतलब होगा A2, दूसरे पद का, समझ गए ना, पहला पद A1, दूसरा पद A2 होता है ना, तीसरा पद A3, तो दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 हो, तो मैंने आपको बोला है आपको क्या करना है, जो दिया है उसी का सूत्र लगाओ, जो नहीं है निकल आएगा। आपको क्या दे रखा है A2 तो प्रश्नानुसार,
प्रश्न किसका सूत्र लगाओगे? A2 का बराबर A प्लस 1D है ना, या फिर A की बात है। A2 कितना 14 बराबर A प्लस 1D। आप D भी कह सकते हो, 1D भी, ये समीकरण आ गया एक। ओके, अब किसका लगाओगे? A3 है, A3 बराबर A प्लस 2D। A3 कितना है? 18 बराबर A प्लस 2D। ये आ गया समीकरण 2। ओके बेटा, अब देखो अपने को साफ साफ दिख रहा है क्या नहीं है, ए और डी नहीं है, समझ गए ना? तो अपन इन दोनों की मदद से क्या निकालेंगे? ए और डी निकालेंगे। और ए और डी निकालने के लिए आपके पास वैसे विधियां भी है, और अपन विधियां नहीं जानते हैं तो आप क्या कर सकते हो, समीकरण 1 में से या समीकरण 2 में से एक को घटा दो। तो क्या करेंगे अपन अब? समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर ना, घटाने पर, तो समीकरण 2 कौन सा है बेटा? 18 बराबर A प्लस 2D। 18 देखो बेटा, A कौन सा है? 14 बराबर A प्लस 1D। घटाएंगे नीचे वाले को, घटाएंगे तो नीचे वाले का सबका साइन उल्टा हो जाएगा। 14 किसका है? प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का। ठीक है, ए से ए कट गया। 18 में 14 निकालो, देखो 2D में से 1D निकाल दो, D का मान कितना आ गया बेटा? अब D का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो अपने पास A का मान भी आ जाएगा। समीकरण 2 है अपने पास, 1 और 2, तो अपन D का मान, किसका मान? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो बेटा समीकरण 1 कौन सा अपना? 14 बराबर A प्लस 1 गुणा D। D कितना आया? 4। तो 14 बराबर A प्लस 4। तो बेटा 14 की तरफ कौन आएगा? 4, माइनस हो जाएगा। A का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10। 14 में 4 निकालो 10। आपके पास A भी आ गया, D भी आ गया, और N आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 51। क्या निकालना है? S51। Sn का सूत्र लगाओगे, सारे मान रख दो, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ये भी खुद को ही करना है, मैं नहीं कराऊंगा। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, कितने पदों का योग? यानी कि 7 पदों का योग, यानी कि S7, 7, S का मतलब योग, कितना है 7 पदों का योग? 49 है बच्चों। और प्रथम 17 पदों का योग, यानी कि S से 17, वो कितना है? 289, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है, यानी कि हमें बाद में क्या निकालना है? Sn निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अपनी सबसे पहला काम करना क्या होता है अपना, कि जो दिया है उसी का सूत्र लगाओ। आपको दे रखा है यहाँ पे S7 और S17। S7 का सूत्र यानी कि Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1। तो बेटा S7 कितना? S7 ये है, n कितना है? 7 है, इस नीचे 7 ही तो है इसके, n 7 बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा a कितना है? नहीं पता। n कितना है? 7 माइनस 1। d कितना है? नहीं पता। S7 कितना है? S7 जो अपने पास है वो है 49। कितना है? 49 के गुणा में कौन जाएगा ऊपर? नीचे कौन जाएगा? नीचे वाला ऊपर भेज दो, ऊपर वाला नीचे भेज दो, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। तो देखो 2a प्लस कितना हो गया? 6d हो गया। कितना हो गया? 6d। ठीक है, तो बेटा 7 से घाटा कितना आएगा? 7। तो पहला समीकरण कितना आ गया? 14, 7 गुणा 2 14 बराबर 2a प्लस 6d। अपन चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 का भाग सब में जा रहा है, तो सभी में 2 का भाग करने पर या फिर दोनों तरफ 2 का भाग देने पर आप 2 का फॉर्मूला है, क्या कह रही है?
उस पे भेजा पीछे वाले टेबल ऊपर। देखो 2 से काटा 7 बराबर 2 से काटा a प्लस 3d। ठीक है, 2 से काटने पर। ठीक है बेटा, ये समीकरण आ गया। ठीक है ना, समीकरण एक आ गया। इसका समीकरण बन गया। अब इसका बनाते हैं। अब कौन सा निकालना है? S17। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्या होता है? n बटे 2, n कितना है? 17 बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा ए नहीं है अपने पास, प्लस n माइनस 1, n कितना है बच्चों? 17 माइनस 1, और d कितना है वो भी नहीं पता अपने को। लगा दी फॉर्मूला डायरेक्ट। S17 कितना है बेटा? 289। यही है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। तो 2a, ठीक है, 2a ये तो इधर चला गया, 2a ये कितना हो गया? 16 गुणा d, तो कितना आ गया बेटा? प्लस 16। ठीक है, 17 से काटा 17, कितने आ गए? 17 को 2 से गुणा किया 34, कितने? 34। 2a प्लस 16 d। 2 से काटो बच्चों इसको सारे को, तो 17 बराबर a प्लस 8 d। ठीक है बेटा, समीकरण आ गया। तो हमें क्या निकालना? पहले a और d का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो a और d का मान निकालने की क्या करेंगे? समीकरण क्या कर देता हूं, समीकरण बड़ा वाला कौन सा है? 2 है। 2 में से एक को घटाने पर, घटाने, भाई समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो अपने पास d का मान आ जाएगा। तो 17 बराबर a प्लस 8d। तो बेटा बताओ दूसरा समीकरण क्या है? फर्स्ट वाला 7 बराबर a प्लस 3d। तो माइनस कर दो, प्लस वाले माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला उल्टा साइन हो जाएगा। a से कट गया, दिख रहा है? 17 में से 7 निकाला, डैश, ये दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है? ये कुछ भी नहीं दिख रहा है तक, डैश आ रहा है। देखो 17 में 7 निकाले, कितना आ गया? डैश, ऐसे तो कट गया। अब देखो यहाँ पे 8d में से 3d निकालो, कितने आ जाएंगे? 5d। ठीक है बच्चों, तो इधर क्या बचा? देखो डैश बराबर 5d हो गया। नीचे 5 कहें गुणा में, कहां जाएगा? 10 के भाग में जाएगा 5, तो d का मान कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। d बराबर आ जाएगा, d का मान आ गया। अब एक का निकालेंगे, तो हाँ इसको मिटा देता हूं मैं, देख लिया ना क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूं, देखो d का मान आ गया। अब d का मान क्या करेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो बेटा समीकरण कौन सा है अपना? ये रहा, 7 बराबर a प्लस 3d, और d का मान अपने पास आ चुका है कितना? तो 3 गुणा 2 हो जाएगा, तो 7 बराबर a प्लस 6। मैं इधर भेजूंगा 6 को, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा। प्लस का था तो a का मान कितना जाएगा? अब क्या निकालना आपको? SN निकालना है। क्या निकालना है? तो सभी वैल्यू का राग है, ये मैं करवा देता हूं, नहीं बच्चे कंफ्यूज आएंगे इसमें। या मिटाते हूं इसको ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, आपको नहीं बोल रहा मैं, जो देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं। अब देखो SN निकालना, क्या निकालना अपने को? आगे बोल रहा है SN फाइंड कर, सब कुछ अपने पास आ चुका है। n अपने पास नहीं है अभी, सिर्फ n पदों के योग। कितने पदों के योग? n पदों के योग निकालना है, यानी कि n का मान अपने पास नहीं है। अब तो n बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा a कितना है? 1 आया, प्लस n का पता नहीं अपने को, और d कितना आया? 2 आया। ध्यान से देखना इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बेटा SN बराबर, अब देख रहा है तो फिर पढ़ाएगा वो। SN आ गया। देखो n बटे 2 ब्रैकेट कितना हो गया बच्चों? 2 प्लस 2 को n से करो, माइनस 2। समझ गए?
ओके, समझ गया ना। तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बटे 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 से 2 कट गया ना, तो क्या बचा यहाँ पे, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया था बस। तो एस एन का मान कितना आ जाएगा बच्चों, एन गुणा एन, एन स्क्वायर। ठीक है, यानी जो एन पदों का योग आएगा वो आएगा एन स्क्वायर। ठीक है ना, ना बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, व्हाइट बोर्ड बनाऊंगा। मेरे वहां पे सेटअप अंदर और अच्छा सेटअप किया गया, वहां पे लाइटिंग सब अच्छा कर दिया मैंने, वहां पे लगा दिया। ए वन बोल रहा है क्वेश्चन, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 एन से एक एपी बनती है, से परिभाषित है एन बराबर 3 + 4n। अब नीचे देखो, इस क्वेश्चन के नीचे जाओ, ये बोल रहा है 15 पदों का योग निकालो। क्या बोल रहे हैं, तो बच्चों 15 पदों का योग निकालने के लिए आपके पास पद होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो बच्चों देखो क्वेश्चन ने बोला है A1, एन कितना है यहाँ पे, ठीक है, एन 2 है, फिर आगे जाएंगे, डॉट का मतलब A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 चलेगी ना। तो ये आपको एपी दे रखी है, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। ए कितना है, पहले पहले कितना है, N1 है, N कितना है पहले, ये बोल रहा है पहले आपको इस सीरीज में लेना है, पहले A1 लेना है, फिर A2 लेना है, फिर ये लेना है, ये बोला है क्वेश्चन ने अपने को, समझ गए ना। दर्शाइए, ऐसा कीजिए आप। तो बताओ 3 + 4 गुणा n कितना लिया, पहले अपन ने 1 ले लिया, तो A1 कितना आ गया बच्चों, 3 + 4, 4 गुणा 4 हो गया, तो A1 आ गया 7। तो बेटा A1 आपके पास आ गया 7, कितना आ गया। अब बनाएंगे A2, क्या बनाएंगे, तो देखो यही दे रखा आपको, इसी से an, अब कितना लेना है, A2 लेना है, बराबर 3 + 4 गुणा 2, n 2 लिया अब की बार, A2 कितना जाएगा बच्चों, 3 + 8 बराबर 11। तो बेटा A2 आ गया 11। अब निकालना है A3, क्या निकालना है, तो A n की जगह क्या लगाऊंगा, 3 बराबर A + 3 + सॉरी ये नहीं है, 3 + 4 गुणा 3, तो कितना आ गया, 3 + 4 = 12, कितना आ गया 15। तो ये एपी बनेगी, एपी क्या होगी बताओ, पहले ए कितना आया 7, फिर कितना आया 11, फिर कितना आया 15, ऐसे आगे तक जा रही है। और कितने पदों का योग निकालना है, पद कितने हैं, n है आपके पास 15 बच्चों, कितने हैं, तो हमें निकालना है s 15। A1 कितना आ गया 7 आ गया, d निकाल लेंगे, d कैसे आता है 11 - 7, A2 - 7, तो कितना आएगा बच्चों 4 आएगा। और n भी आपके पास दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपको क्या निकालना है, SN निकालना है। क्या निकालना है, कितने पद होगा, क्योंकि लास्ट में बोला है 15 पदों के योग निकाल, तो आप खुद करोगे, ठीक है, खुद करो इसको, रोक दे, रोक दे इसको, रोक दे, अरे रोक दे, अरे तुम्हारे मत करना। ओके, देखो यहाँ पे सेकंड वाले में पहले एपी बनाएंगे, पहले एन की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, कितना रखना है 1 बराबर 9 - 5 इंटू एन का मान कितना रखा अपन ने 1 रख दिया, तो A1 कितना आ जाएगा 9 - 5 गुना कितना होता है 5, तो बेटा A1 आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब निकालेंगे A2, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें दे रखा है A n की जगह 2 लेना है, 9 - 5 गुणा n कितना लिया अपन ने 2 ले लिया, ठीक है, ये 2 ले लिया आपकी बात, तो A2 कितना जाएगा 9 - 10 बराबर माइनस का 1 आ गया, 1 आ गया माइनस का, 10 में से 9 निकाला 1 बच गया माइनस का। अब A3 और निकाल लो, A3 इक्वल 9 - 5 गुणा 3, तो 9 में से कितना निकालेंगे 5 की 15, तो बेटा कितना आ जाएगा माइनस के 6 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे। ओके, ये अपने पास एपी बन गई है, पहले कितना आया 4, फिर -1, फिर -6, ये आ गया अपने पास। ठीक है बच्चों,
अब हमें 15 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है बताओ, पद कितने हैं 15 एंड 15 है कि नहीं है, इनका योग निकालना है। क्या होता है सूत्र, एस एन बराबर 15/2 ब्रैकेट 2a प्लस, देखो मैं एक बार के लिए डायरेक्ट रख देता हूं, a का मान कितना है 4 है, प्लस एन, एन कितना 15 माइनस 1 गुणा डी कितना है बच्चों, डी निकालेंगे अपन, हम डी देखो कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे a2 कितना है -1 माइनस a1 4, तो -1 और -4 -5 हो गए -5। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, एस 15 लगाने यहाँ पे कितना 15, क्योंकि अपन एस 15 निकाल रहे हैं, तो 15/2 2 गुणा 4 8 प्लस 15 में से 1 निकालो 14 गुणा माइनस के 5। ठीक है, अब देखो बराबर 15/2 ब्रैकेट 8, 14 प्लस का है माइनस के 5 से गुणा करोगे 14 पंचे 70 माइनस के 17 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। अब देखो 15/2 गुणा 70 में से 8 निकालो माइनस के 62, क्योंकि माइनस का 70 तो माइनस के 62 62 आ जाएंगे, 2 से काटा कितना आ जाएगा माइनस का 31, तो 15 एकम 15 15 5 आ गया, 15 3 45 और 45 1 46, 465 आ रहा है माइनस का, किसका आ रहा है माइनस का 465। ओके, पीछे प्लस का आ रहा है क्या, माइनस का आ रहा है ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको बाद में कराऊंगा, अलग से क्वेश्चन डालूंगा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 और 5.1 का पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं 12 क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोल रहा है 12वां, हमें बोल रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी हमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। कितने पद हैं, कितने पद हैं 40 धन पूर्णांक है, कितने 40, उनका हमें क्या निकालना है योग निकालना है। क्या निकालना है, जो 6 से विभाज्य हो, जो क्या हो 6 से विभाज्य, जिसमें 6 का भाग जाता हो। एक बार पॉज कर दे इसको, फिर पहले आप, तो ऐसे अपने को कितने पद लेने हैं 40 पद आपको लेने हैं जिसमें 6 का भाग जाता हो। जैसे मैं बोलूं बेटा 6 का भाग किस किस में जाता है, यानी कि 6 के पाड़े में कौन सी संख्या आती है 6 12 18 ऐसे आगे तक जाती है। ऐसे करके अपने को 1 2 3 4 5 ऐसे 40 लेनी संख्या है, समझ गया ना, कितनी लेनी है 40, तो एन कितने 40, समझ गए ना। ऐसे अपने को 40 संख्याएं लेनी है जिनमें 6 का भाग जाता हो, फिर उनको जोड़ना है, उनका योग निकालना है। तो बताओ ए कितना है 6, डी कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 8 माइनस 7 6 आ जाएगा। अब ए भी है, अब निकालेंगे अपन क्या एस एन, क्या निकालेंगे एन कितना है बेटा 40 बराबर क्या होता है n/2, एन कितना है 40/2 ब्रैकेट 2 गुणा ए कितना है बताओ 6 प्लस एन कितना है 40 माइनस 1 गुणा डी कितना है 6। ओके, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया, आप भी ऐसे रखा करो रफ कॉपी में, एग्जाम में नहीं, रफ कॉपी में ऐसे क्या करो, इससे आपकी मेमोरी बढ़ती है। काटा कितने आ जाएगा 20 आ जाएगा, ब्रैकेट 6 गुणा 2 प्लस 40 माइनस 1 39 गुणा 6, छोटा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, बातें मत करो बच्चों। तो 20 ब्रैकेट बताओ 12 प्लस 6 39 6 गुणा करो पहले इसको, 9 गए 54 5 बच गए 6 तिया 18 और 5 कितने हो गए 23। ठीक है, इनको ऐड करो बेटा 20 गुणा कितने हो गए 6 4 2 246 को 2 से गुणा कर लो 20 से गुणा कर लो
6 दूनी 12, ठीक है, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 49 20, 4920 आएगा बेटा इसे। 40 धन पूर्णांकों का योग कितना आएगा? 4920। ओके, देखो बेटा ये 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। 8 के प्रथम 15 गुणज, और 15 गुणजों का मतलब क्या होता है? 8 का पहाड़ा, ठीक है ना, जो 8 की टेबल में आते हैं जिसमें 8 का भाग जाता है, तो किस में जाता है 8 का भाग? 8 में जाएगा, 16 में, 24 में, ऐसे जाते जाते कितने पद लेने अपने को? ऐसे कितने पद लेने? पद मतलब ऐसे कितने गुणज लेने हैं, यानी कि गुणजों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो देखो ये आप खुद भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ए भी है, बी निकाल लोगे, और एन भी है, आराम से कर सकते हो। तो खुद करो, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा। तो अलग टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा, ये बोला 0 से लेकर 50 के बीच में, यहां से लेकर यहां तक के हमें उन संख्याओं का योग याद करना है जो कैसी होगी? विषम संख्या होगी। कौन सी होगी? तो बेटा 0 ये विषम संख्या है क्या? 2 विषम है, 50 विषम है। विषम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो कौन सी हो? विषम संख्या हो। इनके बीच में 0 से लेकर 50 के बीच में हमें वो संख्या निकालनी है जो कौन सी हो? विषम हो। जो कौन सी हो? तो बेटा विषम संख्या 0 है, कौन सा है? 2 है, 1 है, 2 नहीं है। 2 में तो 2 का भाग जाता है, फिर क्या है? 3, 4 है, नहीं है, 5, लास्ट तक जाएंगे। 50 है, 50 है, 50 विषम संख्या है क्या? 50 विषम संख्या है क्या? फिर आते पीछे 49 है, बिल्कुल है बच्चों। 0 से लेकर 50 तक, यहां से यहां तक जो विषम होगी वो निकालनी। तो विषम यहां से लेकर यहां तक होती है, विषम 50 के बीच में यहां से लेकर यहां तक होती है। तो पहले वाला, दूसरा A2, तीसरा ये क्या होगा? तो बच्चों पहले an की मदद से अपन क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फिर उनका क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। समझ में आई बात? तो देखो बेटा an अपने को दे रखा है बराबर a प्लस n माइनस 1, और जो दे रखा है उसका सूत्र लगाएंगे ना। n कितना है? 49। a1 कितना है? 1 प्लस n का पता है क्या? नहीं पता। d कितना है? 3 माइनस 1, 2 आ गया। कितना आ गया? गुणा 2। 49 की तरफ कौन आएगा? 1 आएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 48। 49 में से 1 माइनस कर देंगे, इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 48 आ जाएगा। बराबर बेटा मत लिख, साथ साथ मत लिख चंद्रलेखा। 2 गुणा में कहा जाएगा? भाग में आ गया। 2 भाग में आ गया, कितना आ गया? 24। 24 बराबर n माइनस 1, 1 इधर जाएगा तो 24 में 1 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? n का मान कितना जाएगा बच्चों? n बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, अब क्या निकालना है इनका? 25 पदों का। इसके बीच में कितनी संख्याएं होती है विषम? 25 संख्याएं होती है। अब इनका क्या निकालना अपने को? योग निकालना है, 25 का योग। ठीक है बच्चों, यानी कि s 25 निकालना अपने को। क्या होता है? 25 बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा a कितना आया? 1 प्लस n कितना आया? 25 माइनस 1, और d कितना आया? ठीक है, तो बताओ 25 बटे 2 ब्रैकेट 2 प्लस 24 गुणा 2, 24 गुणा 2, ठीक है, तो 25 बटे 2 गुणा 24 दूनी 48, 48 प्लस 2, 24 गुणा 2 48 हो गए। 48 प्लस 2 कितने? 50। 50 में 2 का क्या कितना आ गए? 25 को 25 से करेंगे 625। यानी कि 0 से लेकर 50 के बीच में 25 संख्याएं आती है। कितनी आती है? जो विषम होती है उनका योग कितना आता है? 625। देखो 15 क्वेश्चन देखो, आप यहां देखना। निम्न कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी अगर कोई कार्य टाइम पर नहीं करता ना तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहले दिन के लिए 200 रुपए। पहले दिन के लिए कितना जुर्माना है?
अगर अगले दिन भी नहीं किया तो फिर 250, फिर अगले दिन नहीं किया तो फिर 300, ऐसे उसके 50-50 रुपए हर दिन की पेनल्टी लगती है। 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है ना। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी कि पूरे कितने पैसे उसको अदा करने पड़ेंगे यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। तो हमें यानी कि टोटल इनका जो पेमेंट बनेगा, जो विलम्ब भुगतान बनेगा, वो अपने को कितना लौटना पड़ेगा, इनका टोटल योग अपने को निकालना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी है, दिनों की संख्या है 30, यानी कि संख्या बोले तो एन कितना है 30 है, यानी कि हमें 30 दिनों का योग यहाँ पर निकालना पड़ेगा। 30/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है बेटा 30 माइनस 1 गुणा d कितना है, देखो 250 में 200 निकालो, 1 माइनस 7 50, ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आपको आता है इसलिए आपको डायरेक्ट नहीं करना है। तो कितना आ जाएगा 30 में 2 का भाग 2, 15 ब्रैकेट देखो 400 प्लस, आप छोटा वाला ब्रैकेट लगा दो ना, 400 प्लस 30 में से 1 निकाला 29 गुणा 50। ठीक है बच्चों, बातें मत करो, आपकी आवाज इसमें रिकॉर्ड हो रही है, माइक था तब तो नहीं थी। अब देखो कितना हो गया बच्चों, 29 को 5 से गुणा करो तो 9 पंजो 45 का 5 और 5 दूनी 10 और 5 10 और 4 कितने हो गए 14, 1450 प्लस 400। ठीक है बच्चों, इनको जोड़ो, 15 गुणा कितना हो गए 1850। ठीक है, 1850 को 15 से गुणा करना है, 15 का 0, 15 5 के 76 का 5, 7 बच गया, 15 8 120। ठीक है, 120 आ गए, 120 और 7 कितने आ गए 127 का 7, 15 तो 15 और 12 कितने हो गए, यार है क्या? देखना कैलकुलेटर मिस्टेक हो सकती है। कितने आ रहे हैं? हाँ ठीक है, आगे आंसर। तो बच्चों ये इसका आंसर आएगा बेटा, ये होगा आएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन, ये ध्यान से पढ़ना है आपको, क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आएगा, ये भी इंपोर्टेंट है, समझ में नहीं आएगा पहले बोलता हूँ, ध्यान से पढ़ोगे तो। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए, भाई नगद पुरस्कारों की संख्या कितनी है, संख्या का मतलब क्या होता है, यानी कि संख्या है बेटा n है, वो कितना है 7 है, समझ गए, n कितना 7 है। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितने पैसे देने, भाई 7 नगद पुरस्कारों में कुल कितने पैसे देने, 700 रुपए देने, कितने देने, कुल का मतलब ऐसे कितना है, समझ गए, देने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले से कितना कम है, तो आपको पहले का पता है यहाँ पे कितना है, पहले पुरस्कार का पता है कितना है, नहीं पता ना, यहाँ पर बोला है सिर्फ 7 पुरस्कार है और 7 में पूरे कितने पैसे देने हैं 700। इसने ये नहीं बोला कि पहला पुरस्कार कितना देना है, नहीं बोला ना, तो पहला पुरस्कार क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, नहीं पता ना, तो माना, हाँ माना प्रथम पुरस्कार क्या हो जाएगा बेटा, वो आ जाएगी x मान लेते, क्या मान लेते, अगला पुरस्कार उससे 20 कम है तो द्वितीय कितना जाएगा, द्वितीय पुरस्कार कितना जाएगा, वो आ जाएगा 20 कम x माइनस 20, तीसरा कितना जाएगा x माइनस 20 माइनस 20, x माइनस 20 माइनस 20 कितना हो गया माइनस 40, चौथा कितना जाएगा x माइनस 60, पांचवा कितना जाएगा x माइनस 80, छठवा कितना जाएगा x माइनस 100। ठीक है,
सातवां कितना आ जाएगा x माइनस, तो बेटा ये आएगा 7 पुरस्कार देने। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? तो मैंने आपको बोला है हमेशा जो दे रखा उसी का सूत्र लगाओ, जो नहीं है अपने आप पे आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे a कितना है, प्रथम पुरस्कार कितना है, x है। प्रथम पुरस्कार कितना है, x, हिला मत। हाँ, प्रथम पुरस्कार, प्रथम मतलब पहला a कितना है, प्रथम x है ना, तो d कैसे आएगा, a2 कितना है बेटा, द्वितीय कितना है, x माइनस, ठीक है, माइनस x, प्लस x से माइनस x कट गया, तो d का मान कितना आ गया, माइनस। अब क्या निकालना है, जो दे रहे उसका सूत्र लगाओ, Sn का सूत्र लगाते हैं। किसका, Sn का। क्या होता है बताओ, Sn कितना दे रखा है, 700 बराबर n कितना बेटा, n 7 है ना, 7 बटे ब्रैकेट 2 गुणा a कितना है, माइनस x। देखो ये d है, ध्यान रखना, ये है x प्लस n कितना है, 7 माइनस 1, और d कितना है, समझ में आ रहा है? गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, तो 700 गुणा में कौन जाएगा, 2, भाग में कौन आएगा, 7 से काटा तो आ गया, बराबर 2 गुणा x, तो 2x प्लस कितना हो गया, 6 गुणा माइनस, ठीक है, ओके। तो देखो कितना हो गया, 200 बराबर 2x, देखो प्लस को माइनस से गुणा करो, माइनस 120, इधर भेज दो प्लस माइनस वाले को, तो 200 की तरफ आएगा, माइनस का 20 प्लस का हो जाएगा 120, यहाँ पर 2x बचेगा, तो 200 320 हो गए, कितने हो गए, 320 गुणा वाला कहाँ जाएगा, बाकी x का मान कितना जाएगा बेटा, 100। पहला जो पुरस्कार था कितना था, अब लास्ट में लिखना है, अतः प्रथम पुरस्कार 160 होगा, द्वितीय पुरस्कार 140, तृतीय पुरस्कार 120, कम होता जाएगा ना 20, ऐसे x का मान रख देंगे, आता जाएगा। कर लो क्या आगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रोक देंगे।